सेमेस्टर 2 इंग्लिश मेजर कोर्स का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे मैं आपको नोट्स के साथ बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। अगर मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन है दोस्तों, ऑडिपस इज अ ट्रेजिक हीरो, डू यू एग्री? कमेंट। मतलब ऑडिपस एक ट्रेजिक यानी दुख से भरा हुआ हीरो है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो कमेंट करें। या क्वेश्चन कुछ इस प्रकार भी आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ऑडिपस द किंग, यानी ऑडिपस द किंग पर एक शॉर्ट नोट लिखे। या इस पे थीम लिखने के लिए आ सकता है या समरी भी, कुछ भी आए दोस्तों, आपको बस यही आंसर लिख देना है। आंसर है दोस्तों, सोफोक्लस वाज अ ग्रेट ग्रीक ड्रामेटिस्ट। सोफोक्लस एक महान ग्रीक ड्रामेटिस्ट थे who was born in 496 BC at कोलोनस, जिनका जन्म कोलोनस नामक स्थान पे 496 ईसा पूर्व में हुआ था, नियर एथेंस। और ये कोलोनस कहाँ पे दोस्तों? एथेंस के बगल में। एंड डाइड इन 405 BC रिस्पेक्टिवली, और इनकी मौत 405 ईसा पूर्व में संभव था, यानी इनका जन्म और मृत्यु का कोई खास प्रमाण नहीं है, इसलिए इसको अनुमानित रखा गया है। सोफिलस वाज द फादर ऑफ सोफोक्लस, सोफोक्लस के फादर का नाम सोफिलस था। हु वाज एन आर्मर मेकर, जो कवच बनाया करते थे। एंड ही वाज हाईली एजुकेटेड पर्सन, और सोफिलस बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। द फैमिली ऑफ सोफोक्लस वाज वेरी रिच एंड वेरी रिस्पेक्टेड, सोफोक्लस का परिवार बहुत अमीर और बहुत सम्मानित परिवार था। इट इज बिलीव्ड सो, ऐसा विश्वास किया जाता है, दैट की सोफोक्लस वॉज वेरी हैंडसम, वेल एजुकेटेड एंड रिच पर्सन। सोफोक्लस बहुत हैंडसम, अधिक पढ़े लिखे और अमीर व्यक्ति थे। तो इस पहले पैराग्राफ में आपको राइटर का परिचय देना है, जो मैंने दे दिया है। अब पैराग्राफ चेंज कर लेना है दोस्तों, लिखना है द प्ले ऑडिपस द किंग इज द मास्टर पीस वर्क ऑफ द ग्रेट ग्रीक ड्रामेटिस्ट सोफोक्लस। जो प्ले ऑडिपस द किंग है, ये महान ग्रीक ड्रामेटिस्ट सोफोक्लस का मास्टर पीस वर्क है, मतलब बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट बुक है इनका। इन दिस प्ले, इस प्ले में द ड्रामेटिस्ट हैज ट्राइड टू शो द मिस्ट्री ऑफ मर्डर, द फेट ऑफ द हीरो ऑडिपस, the truth of forecasting and the tragic end of the Oedipus and his mother after knowing the truth of each other। इस प्ले ऑडिपस द किंग में ड्रामेटिस्ट यानी नाटककार ने कोशिश किया है दिखाने का मृत्यु के रहस्य को, हीरो ऑडिपस के भाग्य को, भविष्यवाणी के सच्चाई को, और ऑडिपस और उसकी माँ के दुख भरे अंत का। और ये सब कब हुआ था दोस्तों? जब इन दोनों को यानी ऑडिपस और उसकी माँ को सच्चाई का पता चल गया। अब वो सच्चाई क्या था दोस्तों, हम लोग अब प्ले में डिस्कस करते हैं। दोस्तों आपको फिर से पैराग्राफ चेंज कर लेना है, फिर लिखना है एज द प्ले बिगिंस, जैसे ही ये प्ले स्टार्ट यानी शुरू होता है, द पीपल ऑफ थीब्स बेग टू देयर किंग ऑडिपस टू गेट रिड ऑफ द प्लेग। जो थीब्स नामक राज्य था, उसके लोग अपने राजा ऑडिपस के पास आते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि प्लेग नामक बीमारी से उन्हें छुटकारा दिलाया जाए, विच हैड स्प्रेडेड ऑल ओवर द स्टेट ऑफ थीब्स एंड किल्ड मैनी पीपल। और ये जो प्लेग नामक बीमारी था वो पूरे राज्य में फैल गया था, और राज्य का नाम क्या था दोस्तों? थीब्स, और बहुत सारे लोगों को मार भी दिया था ये रोग। ऑडिपस वॉज वेरी काइंड किंग, ऑडिपस जो हमारा हीरो है इस प्ले का, बहुत दयालु राजा था। एंड सो, और इसलिए ही ऑलरेडी सेंट हिज ब्रदर इन लॉ क्रियॉन टू द ऑरेकल टू गेट टू नो दैट हाउ टू गेट रिड ऑफ फ्रॉम दिस प्लेग। और इसलिए ऑडिपस ने पहले ही अपने साले यानी क्रियोन को भेज दिया था ऑरेकल के पास। ऑरेकल का मतलब होता है दोस्तों देव यानी ईश्वर, ताकि वो जाके उनसे पता लगाए कि इस प्लेग से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। क्रियोन कैम वेरी सून,
क्रियोन बहुत जल्द आया। एंड टोल्ड हिज किंग ऑडिपस, और अपने राजा ऑडिपस को बताया, टू फाइंड आउट द मर्डरर ऑफ द प्रीवियस किंग ऑफ थिप्स लायस, कि वो पता लगाए कि थिप्स के पहले जो राजा थे जिनका नाम लायस था, उनका हत्यारा कौन है। नोइंग द सॉल्यूशन, ऑडिपस कॉल्ड अ ब्लाइंड प्रोफेट टायरसियस टू गेट टू नो दैट हु इज द मर्डरर ऑफ ग्रेट किंग लायस। सॉल्यूशन को जानकर ऑडिपस ने एक अंधे प्रोफेट यानी भविष्य करने वाले को बुलाया जिसका नाम टायरसस था, ताकि पता लगाया जाए कि कौन है महान राजा लायस का हत्यारा। एट फर्स्ट, पहले तो टायरसस डिड नॉट स्पीक, टायरसस ने नहीं बताया। बट वेन द किंग फोर्स्ड हिम, लेकिन जब राजा ऑडिपस ने फोर्स किया, एंड थ्रेटेंड हिम, और धमकी भी दिया, बाय सेइंग दैट मे बी यू आर द मर्डरर, यह कहकर उसे धमकी दिया यानी टायरसस को ऑडिपस ने, कि हो सकता है कि तुम ही हत्यारे हो। टायरसस टोल्ड दैट यू आर द मर्डरर ऑफ ग्रेट किंग लायस। तब टायरसस ने ऑडिपस से कहा कि कोई और नहीं, तुम ही हत्यारे हो महान राजा लायस के। द किंग गॉट वेरी एंग्री, राजा बहुत गुस्सा हो गया। एंड टोल्ड हिम टू लीव, बट बिफोर गोइंग, और टायरसस से कहा कि चले जाओ, लेकिन जाने से पहले टायरसस कर्स्ड हिम दैट यू विल डाई बीइंग अ ब्लाइंड पर्सन लाइक आई एम ब्लाइंड एंड यू ब्लेम्ड मी। टायरसस ने राजा ऑडिपस को श्राप दिए और कहें कि तुम भी मरोगे मेरी तरह अंधे बनकर, जैसे कि अभी मैं अंधा हूं और तुम मुझे बदनाम कर रहे हो। ऑडिपस आल्सो डाउटेड ऑन क्रियोन, ऑडिपस को क्रियोन पे भी शक था। क्रियोन कौन था दोस्तों? ऑडिपस का साला। दैट कि मे बी ही किल्ड द किंग लायस, कि हो सकता है कि इसने किंग लायस को मारा है। बट क्वीन जोकास्टा टोल्ड ऑडिपस दैट, लेकिन क्वीन जोकास्टा ऑडिपस से बोली दैट कि ही कुड नेवर डू सच क्राइम, कि क्रियोन इस तरह का क्राइम कभी नहीं कर सकता। द किंग ऑडिपस टोल्ड जोकास्टा अबाउट द प्रोफेसी ऑफ द प्रोफेट टायरसियस। तब किंग ऑडिपस ने जोकास्टा से उस भविष्यवाणी के बारे में बताया जो प्रोफेट टायरसियस ने किया था। बट जोकास्टा टोल्ड हिम टू इग्नोर द प्रोफेसी, लेकिन जोकास्टा ऑडिपस से बोली कि प्रोफेसी को इग्नोर करो। सी आल्सो टोल्ड हिम दैट हर प्रीवियस हस्बैंड लायस एंड सी हैड ए सन, उसने ये भी बोली कि उसके पहले जो पति थे लायस और वह उन्हें एक पुत्र था। बट द प्रोफेट फोरकास्टेड दैट योर सन वुड किल हिज फादर, लेकिन प्रोफेट ने भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारा बेटा अपने पिता को जान से मार देगा। बट वी गोट किल्ड आवर सन, लेकिन हमने ही अपने बच्चे को मरवा दिया। एंड माई हस्बैंड द किंग लायस वॉज किल्ड बाय अ गैंग ऑफ रॉबर्स, और मेरे पति किंग लायस एक रॉबर्स के गैंग के द्वारा मारे गए थे। एट अ क्रॉस रोड, एक क्रॉस रोड पर, क्रॉस रोड का मतलब होता है दोस्तों जहाँ पे तीन बट्टी रास्ता होता है। सो यू शुड नॉट ट्रस्ट इन एनी प्रोफेसी, इसलिए तुम्हें किसी भी प्रोफेसी पर विश्वास नहीं करनी चाहिए। द किंग ऑडिपस आल्सो टोल्ड हिज वाइफ जोकास्टा, किंग ऑडिपस ने भी अपनी पत्नी जोकास्टा से कहा कि अ प्रोफेसी वाज आल्सो हैपेंड विथ हिम, कि एक भविष्यवाणी उसके साथ भी हुई थी। दैट कि आई वुड किल माई फादर, कि मैं अपने फादर को मारूंगा। एंड मैरी विथ माई ऑन मदर, और अपनी ही माँ से शादी करूंगा। ए मैसेंजर कम्स टू ऑडिपस एंड टोल्ड हिम दैट हिज फादर पॉलीबस द किंग ऑफ कोरियंथ वाज डाइड ड्यू टू हिज ओल्ड एज। अभी इन दोनों पति पत्नी में बात हो ही रहा था, तभी एक मैसेंजर वहां आता है और ऑडिपस से कहता है कि आपके पिता पॉलीबस जो कोरियंथ के राजा थे, वह अपने बुढ़ापे के एज
यानी उम्र के कारण मर गए। सो ही शुड गो टू हिज स्टेट, इसलिए उसे अपना राज्य जाना चाहिए। बट ऑडिपस रिफ्यूज टू गो, लेकिन ऑडिपस ने जाने से मना कर दिया। बिकॉज, क्योंकि हिज मदर मैरोप वाज अलाइव, क्योंकि उसकी माँ मैरोप जो थी अभी जिंदा थी, और ऑडिपस को लगता था कि हो सकता है प्रोफेसी सही साबित हो और उसे अपनी माँ से ही शादी करना पड़े, इसलिए वो मना कर देता है जाने से। द मैसेंजर टोल्ड ऑडिपस, मैसेंजर ने ऑडिपस से कहा दैट की यू शुड नॉट वरी अबाउट द प्रोफेसी, कि आपको भविष्यवाणी की चिंता नहीं करनी चाहिए। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज द एडॉप्टेड सन ऑफ द किंग पॉलीबस एंड द क्वीन मेरोप, क्योंकि आप राजा पॉलीबस और रानी मेरोप के गोद लिए हुए बच्चे हैं, उनका अपना बच्चा आप नहीं है। द मैसेंजर आल्सो टोल्ड हिम दैट, मैसेंजर ने यह भी उससे कहा कि ही गेव टू द किंग एंड क्वीन ऑफ कोरियन हिमसेल्फ अ किड, कि उसने ही राजा और रानी जो कोरियन के थे उन्हें खुद से यह एक बच्चा दिया था। एंड यू आर दैट किड, और तुम ही वह बच्चे हो, और इसलिए प्रोफेसी पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, ना ही इसकी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि आप उनकी अपनी संतान तो थे नहीं। When जोकास्टा आस्क्ड द मैसेंजर हु गेव यू दैट किड, जब रानी जोकास्टा ने मैसेंजर से पूछा कि उस बच्चे को तुम्हें किसने दिया था, द मैसेंजर रिप्लाइड दैट अ शेफर्ड गेव हिम, तब मैसेंजर ने जवाब दिया कि एक शेफर्ड मतलब चरवाहे ने उसे वह बच्चा दिया था। दैट किड ऑफ 3 days ओनली, और वह बच्चा मात्र 3 दिन का था। जोकास्टा गॉट शॉक्ड एंड लेफ्ट द प्लेस, जोकास्टा आश्चर्यचकित हो गई और वह उस जगह को छोड़कर चली गई, क्योंकि जोकास्टा के लिए यही भविष्यवाणी हुआ था कि जब उसका बेटा 3 दिन का हो जाएगा तो वह अपने फादर को जान से मार देगा, इसलिए तीसरे दिन ही उसने अपने बच्चे को एक शेफर्ड को दे दी थी जान से मारने के लिए। ऑडिपस बिकेम क्यूरियस टू नो दैट हु इज हिज रियल पेरेंट्स, अब ऑडिपस दोस्तों बहुत बेचैन और उत्सुक हो जाता है जानने के लिए कि आखिर उसके रियल पेरेंट्स कौन हैं। सो ही कॉल्ड दैट शेफर्ड, इसलिए उसने उस शेफर्ड को बुलाया जो बचपन में उसे ले जाकर मारने गया था। टू सी दैट शेफर्ड, उस शेफर्ड को देखकर जोकास्टा बिकम्स वेरी सैड, जोकास्टा बहुत उदास हो जाती है, एंड टेरिफाइड और भयभीत हो जाती है, एंड रिक्वेस्ट द किंग ऑडिपस टू स्टॉप द इंक्वायरी, और किंग ऑडिपस से अनुरोध करती है कि इंक्वायरी बंद करे। बट ऑडिपस डजंट स्टॉप द इंक्वायरी, लेकिन ऑडिपस इंक्वायरी बंद नहीं करता, यानी अपना सच्चाई की जो जांच पड़ताल वो कर रहा था उसे बंद नहीं करता है। जोकास्टा अंडरस्टूड दैट, जोकास्टा समझ चुकी थी कि ऑडिपस हु इज हर हस्बैंड नाउ, ऑडिपस जो अभी उसका पति है, एक्चुअली ही इज हर सन, वास्तव में वही उसका बेटा है। एंड सो, और इसलिए सी लीव्स दैट प्लेस एंड हैंग्स हरसेल्फ, वह उस जगह से चली जाती है और खुद को फांसी लगा लेती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, When Oedipus gets to know, जब ऑडिपस को पता चलता है दैट की he is the son of King Laius and Queen Jocasta, कि वही किंग लायस और क्वीन जोकास्टा का पुत्र है, becomes extremely sad, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। बिकॉज, क्योंकि द प्रोफेसी कैम ट्रू, क्योंकि जो भविष्यवाणी थी वह सही हो गई। ऑडिपस बीइंग सैड एंड रेस्टलेस, ऑडिपस उदास और बेचैन होकर बिगिन्स टू सर्च हिज मदर जोकास्टा, अपनी मदर जोकास्टा को खोजने लगता है। ही फाइंड्स दैट हिज मदर किल्ड हरसेल्फ, उसने पाया कि यानी उसने देखा कि उसकी माँ ने खुद को जान से मार ली है। ऑडिपस टेक्स द पिन फ्रॉम हिज मदर्स हेयर और गाउन, ऑडिपस ने अपनी माँ के बाल या गाउन से एक पिन निकाला, एंड टेक्स हिज आईज आउट, और अपने आँख को उस पिन से फोड़ दिया। सो दैट ही कुड नॉट सी हिमसेल्फ और एनीथिंग, ताकि वह ना खुद को देख सके और ना किसी वस्तु को देख सके। ऑडिपस आल्सो रिक्वेस्ट क्रियोन टू किल हिम, ऑडिपस ने क्रियोन जो अब उसका मामा था और पहले साला था, उसे अनुरोध किया कि वो उसे जान से मार दे। बट ही रिफ्यूजेस,
लेकिन क्रियोन ने उसे जान से मारने से मना कर दिया। नाउ ऑडिपस हैंड्स ओवर द स्टेट टू क्रियोन। अब ऑडिपस ने अपने राज्य को अपने मामा क्रियोन को हवाले कर दिया एंड मेक्स हिम द किंग ऑफ थीब्स, और थीब्स का राजा उसे बना दिया। एंड ही गोज आउट द स्टेट फॉर एवर, और अपने राज्य से हमेशा के लिए चला जाता है। दोस्तों मेरा नोट्स कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आप देख ही रहे कितना मेहनत लगता है नोट्स को बनाने में, तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको दोस्तों पूरा में पूरा मार्क्स चाहिए तो आपको कंक्लूजन जरूर लिखना चाहिए, पैराग्राफ चेंज करके। उसको इस प्रकार लिखेंगे, इन द कंक्लूजन, संक्षेप में, वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि सोफोक्लस रोट रियली अ वेरी ट्रेजिक प्ले, कि सोफोक्लस ने सच में बहुत ही ज़्यादा दुख भरा कहानी लिखा। विच मेड द रीडर्स इमोशनल, जो पढ़ने वाले को इमोशनल यानी भावुक कर दिया। एंड आल्सो रिवील्ड दैट, और ये भी उजागर किया कि हाउ द प्रोफेसी कम्स ट्रू, कि कैसे भविष्यवाणी सच साबित हो जाती है।